नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल धार्मिक आस्थावानों बल्कि पूरे देश के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह मामला तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद से जुड़ा है, जिस लड्डू के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल मंदिर आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस विवाद की गहराई में जाएं, दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस शेर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब भरोसे की बात हो तो केवल अफवाहें ही नहीं बल्कि सच के हर पहलू को जानना जरूरी होता है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने इस पवित्र प्रसाद को विवाद के केंद्र में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस लड्डू में एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी मिली है। यह खबर तेजी से फैल गई और इसके साथ ही देश भर में कई सवाल उठ खड़े हुए। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई इस पवित्र प्रसाद में मिलावट हो रही है? आइए इस पूरे मामले की तह तक पहुंचते हैं। हाल ही में मीडिया में एक सनसनीखेज खबर आई कि तिरुपति मंदिर के पवित्र लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी मिली है। इस रिपोर्ट ने न केवल मंदिर प्रशासन को चौंका दिया बल्कि देश भर में को भी झकझोर दिया। लाखों लोगों की आस्था इस पवित्र प्रसाद से जुड़ी हुई है और इस प्रकार की खबरें उनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंचा रही हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह खबर सच है या यह केवल अफवाह है जिसे कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए फैलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद मीडिया में आग की तरह खबर फैल गई। हर कोई इस मुद्दे पर बात कर रहा था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई और जल्द ही यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी पकड़ने लगा। कुछ लोग इसे सांप्रदायिकता के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे सरकार के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। लेकिन हमें ठहर कर सोचने की जरूरत है, क्या सच में कुछ ऐसा हुआ है और अगर हुआ है तो किस हद तक। अब इस विवाद की तह तक जाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि तिरुपति के लड्डू बनते कैसे हैं। तिरुपति लड्डू न केवल प्रसाद है बल्कि यह मंदिर की पहचान है। इसे बनाने के लिए बहुत सख्त नियम और मानक तय किए गए हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री काजू, इलायची, बेसन और खासकर घी सबसे उच्च गुणवत्ता की होती है। इन सामग्रियों की कड़ी जांच की जाती है ताकि किसी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश न रहे। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास अपनी अत्याधुनिक लैब है जहां हर लड्डू बैच की जांच की जाती है। हर लड्डू में निश्चित मात्रा में काजू, चीनी, इलायची और घी होना चाहिए। इसके अलावा लड्डू का वजन 175 ग्राम होना चाहिए, तभी इसे जीआई टैग मिलता है जो यह सुनिश्चित करता है कि यह लड्डू केवल मंदिर में बन सकता है। हर दिन औसतन 35 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। इस काम में 600 से अधिक कारीगर लगे रहते हैं और ये 2 शिफ्ट में काम करते हैं। हर 6 महीने पर मंदिर घी की नई खेप खरीदता है और इस दौरान घी की कड़ी जांच की जाती है। मंदिर में साल भर में लगभग 5 लाख किलोग्राम घी की खपत होती है। तो फिर सवाल यह उठता है कि तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट कैसे मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी मिली है और यह खबर तेजी से फैली। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ मिला या फिर यह रिपोर्ट अधूरी जानकारी पर आधारित है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि किस स्तर पर मिलावट हुई। क्या यह मिलावट मंदिर के भीतर हुई या फिर घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों में, यह स्पष्ट नहीं है। मंदिर प्रशासन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, जिससे सवाल और गंभीर हो गए हैं। एक और अहम सवाल यह है कि लड्डू का सैंपल गुजरात की लैब में क्यों भेजा गया, जबकि हैदराबाद में भी विश्वसनीय लैब्स मौजूद हैं जैसे FSL और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या इस जांच के पीछे भी कोई और मकसद छिपा है? क्योंकि आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और जो मुख्यमंत्री थे उनका धर्म भी ईसाई था। What happened during the so-called controversy on laddus?
Tirumala Tirupati Devasthanam reputation has been lowered by Chandrababu Naidu. The pride of our laddus was diminished by Chandrababu Naidu. He intentionally planted a seed of doubt that the laddus were not good to eat, even though he knew very well that he was lying. I mean, if one were to just see the facts, what took place. See this, the concept of this procurement of material for preparation of laddus or preparation of prasadams is not new. This has been going on for decades. Tirumala Tirupati Devasthanam board is a very pristine board. You have people from all walks of life, from different states who are board members. In fact, to get a membership onto the board, you actually have recommendations from central ministers. You have recommendations from the neighboring state chief ministers. Such is the esteemness of this board. Such is the pristine of this board. And these board members work there in a very transparent manner, with the only intent to ensure that whatever they do it for the good of the temple. अब इस पूरे विवाद का एक और पहलू है दूध और घी की कमी। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि भारत में हर साल 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें से केवल 10% दूध घी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो लगभग 2300 करोड़ लीटर है। अब 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 20 से 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह कि साल भर में केवल 76 करोड़ किलो घी ही तैयार किया जा सकता है। अब अगर हम भारत की कुल आबादी 145 करोड़ को देखें और यह मान लें कि आधे लोग भी घी का सेवन करते हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से में साल भर में मुश्किल से 1 किलो घी आएगा, जबकि एक औसतन भारतीय साल भर में 4 से 5 किलो घी का उपयोग करता है। इसका सीधा मतलब है कि जितना घी हम खा रहे हैं वह पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता। यहीं से मिलावट का खेल शुरू होता है। नकली घी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी, पाम ऑयल और अन्य सस्ते तेलों का उपयोग किया जाता है। इसे असली घी जैसा दिखाने के लिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि इसकी सुगंध और बनावट बिल्कुल असली घी जैसी हो। नकली घी बनाने की प्रक्रिया में जानवरों की चर्बी, पाम ऑयल और अन्य सस्ते तेलों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 किलो मिलावटी घी बनाने के लिए लगभग 500 ग्राम जानवरों की चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और 200 ग्राम असली घी मिलाया जाता है। इसके साथ ही केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं ताकि इसमें से शुद्ध देसी घी जैसी सुगंध आए। को देखते हैं तो यह बिल्कुल असली घी जैसा दिखता है। यह दानेदार होता है, सुगंधित होता है और इसका रंग भी असली घी जैसा होता है। लेकिन असलियत यह है कि यह घी मिलावटी होता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इस लड्डू विवाद ने जल्द ही राजनीतिक रंग पकड़ लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि लड्डू में एनिमल फैट मिला है। हालांकि उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया और न ही बीफ का जिक्र किया। इसके बावजूद मीडिया ने इसे बीफ से जोड़ दिया, जिससे विवाद और गहरा गया। इस विवाद में वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी का भी नाम आया। रेड्डी ने इस मुद्दे पर सफाई दी और कहा कि मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच हर स्तर पर की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में हर 6 महीने पर नए टेंडर जारी किए जाते हैं और हर घी की खेप की कड़ी जांच की जाती है। अगर एक भी सैंपल फेल होता है तो पूरा टैंकर वापस भेज दिया जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए उछाला गया है। चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है ताकि जनता का ध्यान
असली मुद्दों से हटाया जा सके। इस पूरे मामले में आईटी सेल और गोदी मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। वहीं इस बात पर भी सवाल उठ रहा है कि कहीं यह किसी क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी का खेल तो नहीं है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हर घी की कड़ी जांच करता है। मंदिर में घी लाने वाले टैंकरों को अपने साथ NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का सर्टिफिकेट लाना होता है। यह सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि घी की खेप उच्च गुणवत्ता की है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसके बाद TTD खुद भी हर टैंकर से 3 सैंपल लेता है और उनकी जांच करता है। अगर एक भी सैंपल फेल हो गया तो पूरा टैंकर वापस भेज दिया जाता है। तिरुपति मंदिर के पास अपनी अत्याधुनिक लैब है जहां हर बैच के लड्डू की जांच की जाती है। इसके अलावा हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन से भी प्रसाद की गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। हर 6 महीने पर मंदिर घी की नई खेप खरीदता है और इस घी की जांच कई संस्थानों में कराई जाती है। यही नहीं, मंदिर के लड्डुओं को GI टैग मिला हुआ है जो यह सुनिश्चित करता है कि यह लड्डू केवल मंदिर में ही बन सकता है और कहीं नहीं। इस पूरे विवाद में राजनीतिक और सांप्रदायिकता के एंगल को भी नहीं नकारा जा सकता। जैसे यह रिपोर्ट आई, सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट और तस्वीरें वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को नमाज की टोपी पहने हुए दिखाया गया, जबकि वे ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक षड्यंत्र के रूप में भी देख रहे हैं। आईटी सेल और गोदी मीडिया की सक्रियता भी इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आती है। सवाल यह उठता है कि क्या यह मुद्दा केवल चुनावी फायदे के लिए उछाला जा रहा है? अगर हम दूध और घी की कमी के आंकड़ों पर फिर से नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध उपलब्ध नहीं है। भारत में 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से केवल 10% घी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश घी मिलावटी है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम असली और नकली घी की पहचान कैसे करें? नकली घी को पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि इसे असली घी जैसा दिखाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी कुछ संकेतों के जरिए आप इसे पहचान सकते हैं। असली घी का रंग हल्का पीला या सफेद होता है, जबकि नकली घी का रंग ज्यादा चमकदार या सफेद हो सकता है। दूसरा, असली घी में सुगंध हल्की और प्राकृतिक होती है, जबकि नकली घी में तेज और अप्राकृतिक सुगंध हो सकती है। जब आप असली घी को हाथ में लेते हैं तो यह दानेदार होता है, जबकि नकली घी चिकना और एकसार हो सकता है। इस पूरे विवाद से एक बात तो साफ है, हमें अपनी आस्था और स्वास्थ्य दोनों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। तिरुपति लड्डू के मामले में हमें तब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि सभी तथ्यों की सही जांच नहीं हो जाती। इस प्रकार की खबरें जल्दबाजी में फैलाना न केवल समाज में अराजकता पैदा करता है, बल्कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।